जय हिंद दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हुज जैकेट इज इट। तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एंड हलीम वेर क्लोज फ्रेंड्स। मुल्ला और हलीम दो व्यक्ति हैं और वह बहुत करीबी दोस्त हैं। हलीम वाज आल्सो हिज नेबर। हलीम उसका पड़ोसी भी है। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी और आल्सो का मतलब होता है भी, यानी हलीम उसका पड़ोसी भी था। They spent a lot of time together, gossiping and traveling. वे बातें करने में और घूमने फिरने में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। दोस्तों, गॉसिपिंग का मतलब होता है गप्पे मारना या बातें करना, और ट्रैवलिंग का मतलब होता है घूमना फिरना। मुल्ला नसरुद्दीन was very fond of his friend. मुल्ला नसरुद्दीन उसके दोस्त का बहुत प्रिय था। fond मतलब होता है प्रिय। But Halim had a bad habit which annoyed मुल्ला a lot. पर हलीम की एक गंदी आदत थी जो मुल्ला को बहुत परेशान करती थी। annoyed मतलब परेशान करना, और बैड हैबिट मतलब गंदी आदत। हलीम had the bad habit of borrowing things from मुल्ला whenever he needed. हलीम की ये बुरी आदत थी जो कि वह मुल्ला से बहुत सी चीज़ें उधार लेता था जो उसे चाहिए थी। One day he and मुल्ला were going to a market. एक दिन मुल्ला और हलीम दोनों मार्केट जा रहे थे। It was about to rain. जब बारिश होने वाली थी। As मुल्ला was about to step out of the house. जैसे ही मुल्ला घर के बाहर कदम रखने ही वाला था, हलीम come and borrowed मुल्ला's umbrella. हलीम आया और उसने मुल्ला से छाता मांगा। He did not ask him whether he had any more for his own use. उसने यह भी नहीं पूछा कि उसके पास इसके अलावा और भी है या नहीं। Soon, कुछ देर बाद, it began to rain. बारिश शुरू हो गई। मुल्ला had nothing to take shelter under. मुल्ला के पास खुद को ढकने के लिए कुछ नहीं था। But he could not say anything to hurt his dear friend. पर वह उसके दोस्त से कुछ नहीं कह सकता था। Now मुल्ला was fed up with his friend's behavior. अब मुल्ला उसके दोस्त की यह गंदी आदत से परेशान हो चुका था। He thought of a plan to teach him a lesson. उसने एक प्लान सोचा और क्योंकि उसके दोस्त के लिए एक सबक सिखाने के लिए उसने एक प्लान सोचा। One day, एक दिन, दोनों मुल्ला एंड हलीम were invited to a rich landlord's house for tea. दोनों मुल्ला और हलीम एक अमीर जमींदार के घर बुलाया गया दोनों को चाय पीने के लिए। As both of them were getting dressed in rich clothes and finery. जब दोनों कपड़े पहन रहे थे, हलीम come rushing to मुल्ला's house and said. हलीम आया और मुल्ला के घर आया और उसने कहा, हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्त, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा लग रहा हूँ? नाइस, अच्छा। ओनली वन थिंग इज मिसिंग, बस एक चीज की कमी है। अ जैकेट, एक जैकेट।
So please give me your jacket to complete my look. तो प्लीज तुम मुझे तुम्हारी जैकेट दे दो मेरा लुक कंप्लीट करने के लिए. Saying this, he took मुल्ला's jacket and wore it. यह कहकर उसने मुल्ला की जैकेट ली और पहनी. Now मुल्ला was very upset. अब मुल्ला बहुत दुखी हो चुका था. But he kept quiet. पर वह चुप रहा. After all, he was his friend. क्योंकि वह उसका दोस्त था. They went and visited the landlord. वे गए और लैंडलॉर्ड के घर पहुंचे. The landlord praised them for the fine clothes. लैंडलॉर्ड ने उनके कपड़े की बहुत तारीफ करी. He told Halim. उसने हलीम से कहा, I wonder from where you people have bought such fine clothes. मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के पास इतने अच्छे कपड़े होंगे. I don't know about Halim's other clothes. मुझे नहीं पता था कि हलीम के पास और भी कपड़े होंगे. नसरुद्दीन said. नसरुद्दीन ने कहा, but the jacket he is wearing is mine. पर उसने ये जो जैकेट पहनी है वह मेरी है. चलो आगे बढ़ते हैं. हलीम was deeply annoyed at the remark. पर अब हलीम बहुत गुस्सा हो यह सुनकर बहुत गुस्सा हो चुका था. पर he remained silent for the time being. पर वह उस टाइम चुप रहा. Both of them had tea with the landlord and left his house. दोनों ने लैंडलॉर्ड के साथ चाय पी और चले गए और उसके घर से चले गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. As soon as they come out of the house, जैसे ही वह घर से बाहर निकले, हलीम said to नसरुद्दीन. हलीम ने नसरुद्दीन से कहा, Why did you make such a comment? तुमने ऐसा कमेंट क्यों बनाया? Do not say it is yours. तुम्हें ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि ये तुम्हारी है. मुल्ला promised him not to say that the jacket is his. मुल्ला ने प्रॉमिस किया था कि वह अब वह ऐसी नहीं कहेगा कि वह जैकेट उसकी है. चलिए आगे बढ़ते हैं.